हेलो, वेलकम टू ज्यूरिस जंक्शन। ज्यूरिस जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम एक नई जॉब अपडेट के साथ ये वीडियो लेकर आए हैं जिसमें लीगल कंसल्टेंट की 75 वैकेंसीज को डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट में नोटिफाई करा गया है। इस नोटिफिकेशन में जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है वो हम आज आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे। ये नोटिफिकेशन 9/12/2025 को नोटिफाई करा गया था, यानी कि 9 दिसंबर 2025 को। इस नोटिफिकेशन में लीगल कंसल्टेंट की 75 वैकेंसीज को नोटिफाई करा गया है, जो कि एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। यह कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के लिए आपके साथ साइन करा जाएगा, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर इसको 5 साल के लिए एक्सटेंडेबल रखा गया है। आपको एक ध्यान देने वाली जो बात है वो यह है कि इस नोटिफिकेशन को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो नोटिफिकेशन रिलीज होने के 21 दिन के अंदर अंदर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके और उसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स साथ में एक पीडीएफ फाइल बना के अटैच करके इस दी गई मेल आईडी पर, जो कि ddlegal-ed@gov.in, इस पर आपको अपने सारे एप्लीकेशन फॉर्म और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एक पीडीएफ फाइल में बना के सेंड कर देने हैं। इस जॉब से रिलेटेड और भी जो जानकारी इस नोटिफिकेशन में प्रोवाइडेड है वो ये है कि आपकी जो जॉब प्रोफाइल होगी दैट विल बी टू असिस्ट द डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। उनके जो भी काम उसमें प्रोवाइड करे जाएंगे आपको, उसमें उनको असिस्ट करना पड़ेगा। जैसा कि हमने जाना था कि यह जॉब 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, लेकिन एक्सटेंडेबल भी है 5 साल के लिए आपके परफॉर्मेंस के बेस पर। जो इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स हैं वो अपना फॉर्म प्रोफार्मा ए से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि अभी हम आगे देखेंगे भी। साथ में अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको एक पीडीएफ फाइल में आप बनाएंगे और ddlegal-ed@gov.in पर भेज देंगे। जो एप्लीकेशन डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट को रिसीव होंगी उनको शॉर्टलिस्ट करा जाएगा और डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल करा जाएगा। जो इंटरव्यू की इंफॉर्मेशंस होंगी वो आपको आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पर मिल जाएंगी, यानी कि इसमें कोई भी टेलीफोनिक कम्युनिकेशन का प्रावधान नहीं रखा गया है। आपको अपनी मेल आईडी और इनकी वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहना है अपडेट्स के लिए। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपको एलएलबी की डिग्री ज़रूरी है, बैचलर्स डिग्री इन लॉ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके साथ साथ 3 साल का बार का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो आपने मैटर्स डील करे हों, चाहे क्रिमिनल करे हों, चाहे फिजिकल लॉ से रिलेटेड मैटर्स आपने कोर्ट में डील करे हों। और यदि आपके पास एक एलएलएम की डिग्री है तो ये एक आपको एडिशनल वेटेज प्रोवाइड करेगी ड्यूरिंग द होल प्रोसेस। एज लिमिट की बात करें तो दैट इज 35 ईयर्स। एक जो महत्वपूर्ण जानकारी है जो यहाँ पे ध्यान देनी है वो ये है कि 35 ईयर्स से ज़्यादा आप जिस दिन इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने की लास्ट डेट है, यानी कि अगर हम एक कैलकुलेट करें मोटा मोटा तो 9 तारीख से लेके 9 दिसंबर से लेके 21 दिन अगर कैलकुलेट करें तो वो 30 तक आते हैं। तो आप देरी ना करते हुए 30 तारीख तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा भरकर सबमिट कर दें दी गई मेल आईडी पर। तो उस दिन तक आपकी जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे अगर सैलरी की बात करें तो जो कंसोलिडेटेड फ़ी आपको मिलेगी आपकी सर्विसेज के लिए वो होगी 80,000 रुपीज़ पर मंथ। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट का टेन्योर होगा उसमें हर साल ये 10% के बेसिस पर इंक्रीमेंट भी होगा। बात करें अगर नेचर ऑफ ड्यूटीज़ की, कि नेचर ऑफ ड्यूटीज़ आपको क्या होंगी वो हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि डायरेक्टरेट को वहाँ के ऑफिसर्स को आपको असिस्ट करना पड़ेगा, जो भी काम वहाँ पे चल रहा होगा उनसे रिलेटेड, और जो भी काम आपको वो प्रोवाइड करते हैं उनसे रिलेटेड आपको असिस्ट करना पड़ेगा। यदि प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो वो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट आपको कहीं पे भी इस देश में, भारत में कहीं पे भी आपको पोस्टिंग प्रोवाइड करी जा सकती है। जैसे कि हमने पहले भी जाना था कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 साल के लिए है, लेकिन एक्सटेंडेबल है 5 साल तक के लिए आपकी सर्विसेज को देखते हुए। यदि आप इस वैकेंसी के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपके साथ डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट एक कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज साइन करेगा, जिसका ब्रीच करने पर आपको सर्विसेज से डिबार भी किया जा सकता है। आगे बात करते हैं
जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, नेक्स्ट पेज पे प्रोफार्मा ए पे आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है जो आपको फिल करना है और इनको दी गई मेल आईडी पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ सेंड कर देना है। इस फॉर्म में जो आपसे जानकारी मांगी गई है वो बेसिक स्टार्टिंग में है कि आपको अपना नाम, फुल एड्रेस, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास जितनी भी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो भरनी ही भरनी है। यदि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए चाहे एलएलएम की डिग्री हो या फिर कोई भी कंप्यूटर कोर्सेज हो या डिप्लोमा कोर्सेज हो लॉ फील्ड से रिलेटेड, तो आप इसमें अपना डाल सकते हैं। और साथ में उसकी एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, उसका जो भी मार्कशीट होगी या डिग्री होगी, उसको आप एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म में लगाएंगे। और जितना भी आपका इसमें मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है उसकी सारी डिटेल्स आप आगे फिल करेंगे। इसमें फिल करने के बाद आप जितने भी आपने अगर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करी हैं या फिर कुछ आपने आर्टिकल्स लिखे हैं, कुछ जर्नल्स लिखे हैं, उसके बारे में भी जानकारी प्रोवाइड करते हुए ये एक डिक्लेरेशन आप साइन करेंगे और अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने के बाद मेल आईडी पर भेज देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको कोई भी क्यूरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्यूरी लिख के बता सकते हैं। और भी ऐसे जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करें ज्यूरिस जंक्शन को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हों।